हेलो मेरे यूपी के गांव, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही है। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम जानेंगे संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं खान सर जीके पॉकेट का। तो चलिए देखते हैं आज हमारा जो 6वां क्लास है, संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन। तो चलिए जानते हैं इसको। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यह घोषणा करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी सहकारी संघवाद होगा। ये कहता है अनुच्छेद, घोषणा करता है। राइट। नोट में लिखा है भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया। जो राज्यों का संघ की संकल्पना है, ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया है अर्थात लिया गया। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत से होता है। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आएंगी। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के जो अधीन बनाई गई हैं विधियां, वो संविधान संशोधन के श्रेणी में नहीं आएंगी। राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है 1912 में भाषाई आधार पर 3 राज्यों अर्थात बिहार, उड़ीसा एवं असम का गठन किया गया था। भाषा के आधार पर जो है 3 राज्यों का गठन हुआ था, वो था बिहार, उड़ीसा और असम। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। स्वतंत्रता के बाद नवीन संविधान लागू होने के पश्चात देश के विविध भागों में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाई जाने लगी और कई आंदोलन संचालित हुए। यानी विभिन्न भागों में जो है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाई जाने लगी और कई आंदोलन भी चालू हुए। एस के धर आयोग 1948 भाषा के आधार पर मांग को आधारहीन बताया। एस के धर ने आयोग 1948 भाषा के आधार पर मांग को आधारहीन बताया। जेबीपी आयोग दिसंबर 1948 कांग्रेस में जयपुर अधिवेशन में धर आयोग के निर्णय की जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभ सितार मैया समिति का गठन किया। अप्रैल 1949 में इस समिति की रिपोर्ट आई। इसने भी भाषाई आधार पर राज्य की मांग को 10 वर्ष के लिए खारिज कर दिया। 10 वर्ष के लिए खारिज कर दिया। यानी कांग्रेस में जो है जयपुर अधिवेशन में धर आयोग निर्णय की जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभ सितार मैया समिति का गठन किया और अप्रैल 1949 में इसी समिति की रिपोर्ट आई। इसने भी भाषाई आधार पर राज्य की मांग को 10 वर्ष के लिए खारिज कर दिया। राइट, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन। देखिए आंध्र प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ था। मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर नवीन राज्य की मांग भाषा के आधार पर उठाने वाले श्री रामुलु की 96 दिन तक
भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। 96 दिन के बाद मृत्यु हो गई। मजबूर होकर अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा तेलुगु के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठित करना पड़ा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग, गठन दिसंबर 1953, अध्यक्ष फजल अली एवं सदस्य 1 के एम पडिक्कर, दूसरे थे हृदयनाथ कंजूरू। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में प्रस्तुत की और इस बात को सितंबर 1955 में प्रस्तुत की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए और इसके बाद 7वां संविधान संशोधन लाया गया। संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में पारित हुआ था। इसमें देखते हैं नोट में क्या लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम क्षेत्रीय परिषद का विचार 1956 में दिया था। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन की का, खा, गा एवं घा को 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित प्रदेशों में पुनर्गठन किया गया। हालांकि फजल अली आयोग ने 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन को सिफारिश दी थी। इस संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिति में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप समय समय पर अनेक नए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया है। यहाँ राज्य और गठन वर्ष और विशेष तथ्य। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 मद्रास राज्य से अलग करके गठन भाषाई आधार पर प्रथम राज्य बना। केरल 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा त्रावणकोर कोचीन के स्थान पर केरल राज्य बना। कर्नाटक 1956 मैसूर राज्य का नाम अधिनियम द्वारा परिवर्तित करके कर्नाटक रखा गया। गुजरात 1 मई 1960 मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा मुंबई को गुजरात में विभाजित किया गया। महाराष्ट्र 1 मई 1960 मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा मुंबई को महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 असम राज्य से नगा हिल्स ट्यूएनचांग क्षेत्र को निकालकर नागालैंड राज्य पृथक बनाया। हरियाणा 1 नवंबर 1966 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब का एक भाग काटकर हरियाणा 17वां राज्य गठित किया गया। तमिलनाडु 22 जनवरी 1971 मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1968 द्वारा मद्रास का नाम परिवर्तित होकर तमिलनाडु हो गया। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 इसे हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया। 18वां राज्य मणिपुर व त्रिपुरा 21 जनवरी 1971 पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र की स्थिति से राज्य बना दिया गया। मेघालय 21 जनवरी 1972 पहले मेघालय असम के अंदर एक उपराज्य था। पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 द्वारा इसे पूर्वी राज्य 21वां राज्य का दर्जा दिया गया।
सिक्किम 26 अप्रैल 1975 35वें संविधान संशोधन द्वारा शाह संयुक्त राज्य का दर्जा और 36वें संशोधन 1975 द्वारा 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम स्थापना दिवस 16 मई को मनाया जाता है। मिजोरम 55वां संविधान संशोधन 20 फरवरी 1987 मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा मिजोरम का 23वें राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 द्वारा 24वें राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा 30 मई 1987 गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को 25वें राज्य का दर्जा तथा दमन तथा दीव संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। गोवा को 30 मई 1987। ठीक। अगला है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा राज्यों का गठन किया गया। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा राज्यों का गठन किया गया। झारखंड 15 नवंबर 2000 बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा राज्यों का गठन किया गया। तेलंगाना 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के माध्यम से 2 जून 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया। विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त राज्य नागालैंड 1969, हिमाचल प्रदेश 1971, त्रिपुरा 1972, मेघालय 1972, मणिपुर 1972, सिक्किम 1975, मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987। इनको विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त। जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में विशेष प्रावधान 5 अगस्त 2019 के जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 370 धारा को समाप्त कर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लद्दाख में लेह व कारगिल 2 जिले हैं। लद्दाख में लेह व कारगिल 2 जिले हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को हटाने का निर्णय बरकरार 11 दिसंबर 2023 को रखा था। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव के केंद्र शासित प्रदेश का विलय। दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय 26 जनवरी 2020 को संसद द्वारा दादर एवं नगर हवेली और दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 पारित कर दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। यह 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। राष्ट्रीय एकीकरण कश्मीर का विलय। यहाँ हिंदू शासक हरि सिंह थे, लेकिन 75% जनता मुस्लिम थी। राजा हरि सिंह भारत के प्रजातंत्र तथा पाकिस्तान की सांप्रदायिकता से भयभीत होकर स्वतंत्र भारत में विलय का निर्णय लिया। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला भारत में विलय चाहते थे। 22 अक्टूबर 1947 को पठान आदिवासी जिनका अनौपचारिक नेतृत्व पाकिस्तान सेना कर रही थी
इन्होंने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 24 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार से महाराजा हरि सिंह ने हस्तक्षेप का आग्रह किया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह विलय के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तथा शेख अब्दुल्लाह को राज्य के प्रबंधन का नेतृत्व दिया। राज्य द्वारा निर्मित एक संविधान सभा द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए एक पृथक संविधान का निर्माण किया गया, जो 26 जनवरी 1957 से अस्तित्व में आया। जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी। इसके नवाब कहावत खां ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। नवाब पाकिस्तान में, जबकि हिंदू बहुमूल क्षेत्र की जनता भारत में विलय चाहती थी। भारत सरकार ने जनवरी 1948 में जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का भारत में विलय कर लिया गया। हैदराबाद का विलय। निजाम उस्मान अली खां, यहाँ की 84% आबादी हिंदू थी। हैदराबाद के निजाम स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन यहाँ की जनता भारत में विलय चाहती थी। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो के तहत कार्रवाई प्रारंभ की। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कर दिया गया। गोवा या दमन दीव एवं दादर नगर हवेली का विलय। इन पर आजादी के 14 वर्ष बाद तक पुर्तगालियों का आधिपत्य रहा। 2 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान प्रारंभ किया। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली गवर्नर मैनू वासलो डे सिल्वा ने आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा या दमन दीव तथा दादर नगर हवेली भी भारत का अभिन्न अंग बन गए। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नोट: लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीपी द्वीप समूह का नाम लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीपी द्वीप समूह नाम परिवर्तन अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप कर दिया गया तथा इसकी राजधानी कावरत्ती बनाई गई। तो ये रहा आज का जो है हमारा क्लास, और इस क्लास में जितना मैंने सारा रिवीजन कराया, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।